ऑनलाइन मंगाए हैं। ये लिपस्टिक का डिब्बा ऑनलाइन, दुपट्टा ऑनलाइन, निकाब ऑनलाइन। अरे तू भी ऑनलाइन चली आती। गुड गुड। काहे के लिए तुमको हम गाड़ी पे लाद करके दर्द सर को उठा के लाए चुड़ैल कहीं की, तू भी ऑनलाइन चली आती। ये क्या हो रहा है? हमारी बेटियां, हमारी ज्यादातर जवान लड़कियां, जवान पूतो यही ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, मर्द लोग नहीं। अच्छा जानते हैं इसका नुकसान, इसका नुकसान पता है? ओ मेरी बेटियों सुनो सुनो, मैं भी 3 बेटियों का बाप हूँ। बेटियों के दर्द को मैं समझता हूँ। ऑनलाइन जो मार्केटिंग हो रही है वो मोबाइल नंबर जो बहू बेटियों के इस्तेमाल में है, प्राइवेट नंबर, प्राइवेट नंबर गैर मुस्लिम कंपनी के वर्कर के पास पहुंच गया ना, पहुंच गया। अगर गांव का कोई लुच्चा लफंगा बोले कि हो चच्चा अपनी बड़की बेटी का मोबाइल नंबर दीजिए ना, जरा सा मिस कॉल करेंगे, तो बमक जाइएगा कि नहीं? हो चच्चा जरा बड़की पूतों का नंबर दीजिए ना, जरा सा बतियावेंगे। अरे बेहुदा कहीं का कमीना, तोरा बाप भी ऐसे कमीना था और तोरा दादा भी वैसे। आपे से बाहर आपकी बेटी का मोबाइल नंबर मांगे, बड़ी पूतों का मोबाइल नंबर मांगे, ये हाजी साहब आपे से बाहर हो गए। ज्यादा बमकिए मत, ये नौटंकी छोड़ दीजिए। हम नंबर मांगे तो गुस्सा आवे, और आपकी बेटी ने तो मुसलमान क्या गैर मुस्लिमों को भी घर का प्राइवेट नंबर हवाले कर दिया है। कैसे? ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए। बेशक हक है। ऑनलाइन मार्केटिंग करने से घर का प्राइवेट नंबर पहुंचा कि नहीं? कोई नंबर, कोई सामान पुणे से आ रहा है, कोई बंबई से, कोई कलकत्ता से, कोई मद्रास से, कोई बेंगलुरु से, जगह जगह उसकी कंपनी का ब्रांच है। जहां जहां ब्रांच है वहां वहां आपके घर का प्राइवेट नंबर पहुंचा कि नहीं? चले हैं उमरा करने के लिए, आँख आइए न कजलौटी 9 ठो। गुड गुड। आँख आइए न कजलौटी 9 ठो, खतरनाक। 9 ठो कजलौटी लेके क्या कीजिएगा? आँख आइए नहीं। चले हैं उमरा करने के लिए। अब बेटा बेटी बर्बाद हो उससे कोई मतलब नहीं, बस कीजिए। ये नौटंकी है। अपने उम्रा करना सुन्नत है, उम्रा करना सुन्नत है, और बाल बच्चों की तरबियत करना फर्ज है। पहले फर्ज या सुन्नत। इतनी तलख तलख बातें जो मैं कहूंगा तो दोबारा तो बोला नहीं भूल जाइए। ये कौन मिर्चाई लगाने वाले मौलवी साहब को बोला लिए भाई? मैं क्या कीजिएगा, मैं जो देखता हूँ वो बोलता हूँ। सुनिए, इसी मधुबनी जिला का वाकया है। दारुल क़ज़ा गोवा पोखर मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में इमारत शरिया का दारुल क़ज़ा है। ऐसा हादसा पेश आया, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, दिल पास पास हो गया। उम्मत मुस्लिमा पर धारे मार मार के रोने को जी चाहे। क्या हुआ? एक औरत आई काजी साहब के पास के, हजरत मेरा शौहर लापता है, खाना खर्चा नहीं देता, कितने दिन से, 6 महीना या साल भर, वो वक्त बताइए। काजी साहब ने नोटिस जारी किया, नोटिस वापस आ जाए। डाकिया वापस ले आके कोई नहीं रिसीव किया, बार बार भेजें वापस आ जाए। सुनिए तवज्जो, एक मर्तबा उसी लड़की को उसका भागा हुआ गुमशुदा शौहर मिल गया। अपने भाई की मदद से उसको पकड़ के लेके आई दारुल क़ज़ा में। ये हजरत यही है मेरा शौहर, यही मेरा शौहर है, जरा इसको समझाइए। अगर रखना है तो इज्जत से रखे, खाना खर्चा दे, और नहीं तो मेरा इससे निकाह तोड़ दीजिए। सुन रहे हैं? काजी साहब ने डांटा उसको, ये बेहुदा कहीं का, क्यों नहीं खर्चा देता? जो कुछ डांटना था डांटा। ये क्या हो रहा है भाई? ओ प्लास्टिक का नौजवान सब, अभी सिर्फ हमको बोलने का अधिकार है, समझे? सबका स्विच ऑफ कर दूंगा। काजी साहब ने अजलुए मजाक कहा, मजाक में कहा राजू कि खर्चा क्यों नहीं देता है तू? ये पहली बीवी न है कि कहीं और भी किए हो? मजाक में पूछा, ये पहली बीवी है ना कि कहीं और भी शादी की हो? क्या बोला वो? हजरत
ये पहली बीवी नहीं है, ये तो चौथी बीवी है। अरे वाह। अच्छा, हंसी आ रही है। अभी आपके हंसी को रोने में बदलता हूं। ये तो चौथी बीवी है। अच्छा, और तहकीक करने से पता चला कि वो उसका शौहर मुसलमान भी नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। मेरे अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमा। मेरे अल्लाह मेरी बेटियों की इज्जत बचा ले। हम बेहिस हो गए हैं, हम बेहिस हो गए हैं परवरदिगार, हमारी बेटियों की इज्जत तू ही बचा ले मेरे अल्लाह। वो मर्द मुसलमान भी नहीं था, गैर मुस्लिम था। वो यूपी का रहने वाला था। यूपी में गैर पहली पत्नी उसकी गैर मुस्लिम पत्नी वहां है। और दरभंगा मधुबनी ये 2 जिला में वो फेरी का काम करता था। अल्लाह, फेरी का काम। पत्नी उसकी यूपी में है। जो हिंदू रीत रिवाज के मुताबिक सुंदर सिंदूर लगा के विवाह हुआ था वो है। और दरभंगा में एक खुद को मुसलमान बताकर कहा कि मुसलमान, हालांकि मुसलमान नहीं। और कौन पतलून खोल के देखने जाता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। आज तो मुसलमानों ने अपना अलामती निशान ऐसा मिटाया कि मुसलमानी मालूम करने के लिए आपका जिन्स नोच के हटाया जाएगा, तब पता चलेगा कि तुम मुसलमान हो कि नहीं। गलत बोल रहा हूँ। और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से पता चल जाते हैं कि मुसलमान है। पैजामा नहीं खोलना पड़ेगा। ये कैसी बेगैरती की बात है कि तुम्हारा पतलून खुले तो पता चले कि तुम मुसलमान हो। ला हौल वला कुव्वत। वो खुद को मुसलमान जाहिर करके दरभंगा में एक शादी किया, ये दूसरी हो गई, पहली यूपी में और दूसरी दरभंगा में और तीसरे रैयाम में और चौथे भगवतीपुर में। ये लंबा 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 डेग मार रहा है। ये फेरी करता था, 2-4 महीना उसके साथ रहा, फिर गायब हो गया। दूसरी जगह खुद को मुसलमान जाहिर करके वहां जगह, फिर वहां से भी गायब। इस तरह से 3 मुस्लिम लड़कियों की इज्जत और आबरू का लुटेरा वो गैर मुस्लिम था, खुद को मुसलमान जाहिर। ऐसा क्यों हुआ? फेरी करने वाले को हमारी बेटियां अपना भैया समझती हैं। फौरन दोस्ती गांठ लेगी, कहो और सामान सब लेके आइएगा परसों। कहाँ लेके आवेंगे? परसों। अगर मोबाइल नंबर दीजिए ना अपना, हम कॉल करेंगे, लीजिए। अब मोबाइल नंबर मिल गया, दोनों तरफ से कांटेक्ट में हो गए, नेटवर्क एरिया के अंदर अंदर दोनों हो गए। फिर होते होते शैतान बीच में कूद पड़ा और इज्जत और आबरू और ईमान से भी हाथ धुलवा दिया। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सर बस्ता, न यूं रुसवाई यहाँ होती। मैंने इन आंखों से देखा। कितना मिनट बोलो? मुस्लिम गांव का नाम नहीं बताएंगे, आप लोग समझ जाइएगा। तीनों आंखों से देखा एक घर से मुसलमान लड़की ऐसे निकली, एकदम ऐसे जैसे मोफलर रखे हुए। अब मोबाइल में हाँ कहाँ है, कहाँ है? पगली का गर्दन टेढ़ा कहाँ है? ओ देखा तो उधर भी एक आदमी की गर्दन टेढ़ी थी। वो मोटरसाइकिल पे बड़का पेटारा लाद करके ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाला, ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाला वो था। का ये देखिए रोड के किनारे खड़े हैं, लाल दुपट्टा हमारे बदन पे। हाँ हाँ देख लिया देख लिया देख लिया। आया वो मुस्कुरा कर इस्तकबाल करती है, मुस्कुराहट के जरिए उसकी जियाफत करती है और कहती है माफ कीजिएगा आपको पहुंचने में देर दिक्कत हो। मैंने कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही यही है। फिर वो सामान रिसीव करती है, आंचल सर पे कुछ भी नहीं। ये नौजवान लड़की सामान रिसीव करती है, जब सामान पसंद नहीं आएगा तो फिर रिटर्न वापस करने के लिए फिर मोबाइल में यूं यूं, फिर वो दोबारा आएगा। किसी गांव में घूम जाइए, बड़े बड़े रईसों के दरवाजे पर क्या जो मजदूर
ठेला चलाने वाला, ठेला पे केला बेचने वाला, लेबर मजदूर के दरवाजे पर भी ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाला मौजूद मिलेगा, और खरीदने वाली उसकी जवान बेटी होगी या जवान पुतो होगी। गलत बोल रहे हैं? गलत बोलूं तो कान पकड़ के हटा दीजिए, लेकिन मैं तो कहूंगा, मैं मना नहीं करता हूं, ऑनलाइन खरीदारी कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन मर्द साहब आप अपने मोबाइल से बुक कीजिए।